गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजुकेन के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है। 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें आज हम तीसरा क्लास संज्ञा से संबंधित लेकर आए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि संज्ञा क्या है। ठीक है, इसके पश्चात संज्ञा के पश्चात हम बारी बारी से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव का अध्ययन करेंगे। आज हमारी क्लास में संज्ञा से संबंधित जानकारी देखेंगे। ठीक है, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। राम, सीता ये व्यक्ति के नाम हो गए। पहाड़ में देख लेते हैं हिमालय, नदी में देखेंगे तो गंगा। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब चालू करते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के प्रकार। भाषा में संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत देखें तो संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। चालू करेंगे एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति जो होता है उसको लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति की कुछ न कुछ जाति होती है तो जातिवाचक संज्ञा। वो अपने भावों को व्यक्त करता है तो भाववाचक संज्ञा। समूह में रहता है तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और कुछ ग्रहण करता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये एक व्यक्ति के द्वारा ही पूरा इंडिकेट हो जाएगा कि 5 प्रकार की संज्ञा होती है जो एक व्यक्ति से ही संबंधित होती है। ठीक है, देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ही बोध होता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ही बोध होता है। जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं। अगर व्यक्ति का नाम देखते हैं तो इसमें आएगा अजय। एक ही व्यक्ति का नाम बता रहा है ये। राम। पहाड़ में देखें तो हिमालय। नदी में देखें तो गंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देश का नाम आएगा, शहर का नाम आएगा, प्रदेश का नाम आएगा। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, वह है हमारी जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण देखते हैं। नदी। ये नदी जो है संपूर्ण नदियों का बोध करा रही है। जैसे गंगा हो, यमुना हो, महानदी। ठीक है, अगर सिर्फ गंगा बोलूं तो ये किसी नदी का नाम है, तो ये सिर्फ एक उसी का बोध करा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर नदी लिखे हैं तो ये संपूर्ण नदियों का बोध करा रही है। ठीक है, ये हो गया अपना जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसको हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में माप तोल सकते हैं उसको लेकिन गिन नहीं सकते।
ठीक है, ये हो गया अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि चावल, लोहा, सोना, चांदी, पानी, तेल। ठीक है, वायु में देखें तो ऑक्सीजन। तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी झुंड का बोध होता है। ठीक है, पूरे समूह को इंडिकेट करता है, वो है समूहवाचक संज्ञा। इसमें देखते हैं, पशु जो है झुंड में रहते हैं, तो ये उसके पूरे समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, व्यक्ति रहता है परिवार में, ठीक है, समाज में भी बोल सकते हैं, तो ये उसके पूरे समूह का बोध करा रहा है। सेना, सेना में कौन लोग रहते हैं? सैनिक लोग, सेना, सैनिक। तो सेना जो है समूह का बोध करा रही है। फलों में देखें तो अंगूर, गुच्छे में रहता है। तो ये हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा, जो बेसिकली किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध करा रहा है। जैसे ये गुच्छा हो गया, पूरे समूह का बोध करा रहा है। पशु झुंड में रहते हैं, व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है, ये हो गया। और सैनिक सेना में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना समूहवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिस शब्द से किसी गुण, दोष, धर्म या दशा का बोध होता है। ठीक है, जिससे किसी गुण, धर्म, दशा, इन सब का बोध होता है। जैसे देखते हैं उदाहरण में, क्रोध, लोभ और मोह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संज्ञा के प्रकार। जो 5 प्रकार के संज्ञा है उनका हमने अध्ययन कर लिया। अब इसमें कुछ संज्ञाओं का विशिष्ट प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कुछ संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे देख लेते हैं। जयचंद, जयचंद का उल्लेख हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। जयचंद की पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो सुनने में यह भी आता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण के लिए बुलाया था। ठीक है, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी कारण ये जो जयचंद व्यक्तिवाचक रूप में जो प्रयुक्त हो रहा है, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाता है। तो देखते हैं कैसे बदलता है। देश को हानि जयचंदों से है, जयचंदों से है। इसका अर्थ समझ पा रहे होंगे कि जो जयचंद किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा था,
वो यहाँ विश्वासघाती लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जो कि पूरा उसकी जाति बता रहा है, विश्वासघाती लोगों की जाति बता रहा है। ठीक है, जयचंद जो यहाँ व्यक्तिवाचक है वो इधर जातिवाचक में यहीं से परिवर्तित हो रहा है, देश को हानि जयचंदों से है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। इसमें देखते हैं तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस की रचना की है। तो यहाँ गोस्वामी जो है जाति का बोध करा रहा है, लेकिन हम देखते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोध हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास। मैंने शुरू में ही बोल दिया था तुलसीदास जी का नाम, तो ऐसे उसका परिवर्तन हो रहा है। गोस्वामी जी है वो एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, गोस्वामी का। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होगा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है, तो गोस्वामी जी एक ही हैं तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलाव। तो ये था हमारा आज का संज्ञा का टॉपिक। तो आप आज जो संज्ञा पढ़े हैं उसमें से देख के बताएंगे कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। आपका फीडबैक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे सर्वनाम और इसी प्रकार विशेषण, क्रिया, अवयव का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।